एक समय की बात, भगवान बुद्ध बोले बिच्छू बीत गई बरसात जब सरदी गई है आने, धम्म प्रचार के हेत में अब चले बुद्ध भगवान। चल दिए भगवान बुद्ध संघ को लेकर, चले बुद्ध भगवान, चलती मृगमल आई, मृगमल में अब आकर के भगवान बाटे गाई। भगवान बुद्ध जो है संघ लेकर के, जो उनके साथ में संघ था भिक्षुओं का, चल दिए। जाकर के भगवान मृगवन में पहुंचे हैं। और शरद, इधर वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी। भगवान का संघ मृगवन में ठहरा है। एक दिन की बात, सवेरा हुआ, सूरज निकला तो सर्दी का मौसम था। भगवान बुद्ध बोले भिक्षुओं देखिए, इस वन के बाहर निकलना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सूरज निकल रहा है और वृक्ष खड़े हैं तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ पाता। चलो वन के बाहर निकलते हैं। भगवान निकल दिए संघ को लेकर वन के बाहर। क्या होता है? भिक्षु संघ को ले भगवान बन के बाहर आए, बन के बाहर आए, एक सुंदर सरोवर पा करके अब भगवान बाटे राए। भगवान बुद्ध संघ के साथ जब बाहर निकले, एक सरोवर था, तालाब। तालाब से थोड़ी दूर भगवान बुद्ध और उनका संघ बैठ गया। देखिए उसी वक्त क्या होता है, सर्दी बहुत तेज थी। एक नौजवान सामने से चला आ रहा है। भगवान बुद्ध देख रहे थे, ए बहनों, सर्दी के मौसम में तालाब में बसा हुआ पानी बहुत शीतल हो जाता, बोलो नहीं होता है? तो सर्दी थी भयंकर। और ये भैया सिपाही लाल जी मंच पर हमें धमदान दे रहे हैं 100 रुपए का नंगला, जैसे बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए भगवान ने देखा एक नौजवान सामने से चला रहा है, सूरज निकल रहा है। उसी भक्त के नवयुवक तालाब किनारे आया है, उतार के अपने वस्त्रों को तालाब के अंदर धाया है। उतार के अपने वस्त्रों को तालाब के अंदर धाया है। उस नौजवान लड़के ने क्या किया, तालाब में जो स्नान करने लगा, तालाब में स्नान करने लगा, बसा हुआ पानी। सर्दियों में हम लोग अपने घर में नहाते हैं समर से, थोड़ा जब हम समर से नहाते हैं फिर भी सर्दी लग जाती है, लेकिन तालाब में बसा हुआ पानी बहुत शीतल। आज उसने स्नान किया, बाहर निकला। जब बाहर निकला तो उसका शरीर जो है थर थर कांपने लगा। सामने देखा एक साधुओं का संग बैठा है। भगवान बुद्ध थे और उनके साथ में संग था। थर थर कांपत आयो धीरे, थर थर कांपत आयो धीरे,
उसका शरीर थर थर कांप रहा है। तालाब में बसा हुआ पानी बहुत शीतल था। उसके बाद इसने क्या किया, सामने देखा साधुओं का संग बैठा है। इसके मन में आया अब इन साधुओं से जाके हम नमस्कार करें, प्रणाम करें। जाके पहुंचा, भगवान बुद्ध को नमन किया, भिक्षुओं को नमन किया, लेकिन इसका शरीर थर थर कांप रहा है। भगवान ने कहा बेटा इतनी कड़ाके की सर्दी में तुमने सरोवर में स्नान क्यों किया? इतनी कड़ाके की सर्दी में सरोवर में स्नान क्यों किया? तो बोला है, हे महामुनि सुन बुद्धि के वचन को बोला ऐसे बिन, जो पाप हम करते हैं उनको आवत धोने। बोला जो हम पाप करते हैं उन पापों को धोने के लिए इस सरोवर में आते हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। बुद्ध बोले बेटा सरोवर में पाप धोने आते हो? हाँ, मेरे पिताजी ने कहा अगर रात्रि में कोई पाप हो जाए सुबह जाके डुबकी लगा लेना, और दिन में हो जाए तो शाम को डुबकी लगा लेना। भगवान मुस्कुराए। बुद्ध बोले बेटा कट सकते संचित पाप नहीं इन कल्पित काव्य कहानी से, धुल सकते मन के मैल नहीं अब इस पृथ्वी के पानी से, धुल सकते मन के। भगवान बुद्ध ने कहा हे श्रृंगार, इस पृथ्वी के पानी से मनुष्य के मन का मैल नहीं धुलेगा। पड़ गया चक्कर में। भगवान बोले एक बात तो हम मान सकते हैं, क्या? मैं धूर शरीरा जो लगी जाई धुले बहु नीरा। और बहनों चिंता मत करो, अभी हम झांकी भी दिखाएंगे, पटाचारा प्रसंग भी सुनाएंगे, लेकिन अभी ये छोटा सा छेपक लिया हमने। तुम इधर से आ जाओ, तुम्हारी फोटो बढ़िया आया। गोबरी गर्दन धूर शरीरा जो लग जाए धुले बहु नीरा। मानो सच तथागत वाणी। फोटो कैसे है? ये श्री रामदयाल जी के इन्हीं छोटे से बड़े, बड़े से छोटे मंझले बेटा सोइए ना दादा। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। माला डाल के मेरा सम्मान किया है, मंगल हो जीवन में। भगवान बोले मानो सच तथागत वाणी भले मनोगत दोष लगानी। क्या कहा भगवान ने? मानो सच तथागत वाणी धुले मनोगत दोष न पानी। आप भी चक्कर में पड़ेंगे थोड़ी देर, लेकिन बात को गंभीरता से सुनना। गोबर गर्दम धूर शरीरा जो लग जाए धुले बहु नीरा। शरीर पर मंगलो मेरी तरफ ध्यान दें। शरीर के ऊपर मिट्टी गोबर गंदगी लग जाए वो तो पानी में धुल जाएगी। बोलो धुलेगी?
लेकिन जिस आदमी का मन ही गंदा है, जिसके मन में जंग लगी है, वो कैसे धुले? भगवान ने कहा श्रृंगाल, उसका नाम था श्रृंगाल। बुद्ध ने कहा पै जब विषम विकार से, पै जब विषम विकार से होय विदूषित चेत, धुले नमन के मेल वो नीर नहाई लेते। जब विषम विकार से हो विदूषित चित्त और धुले नमन के मेल बहो नीर नहाय लेते। मनुष्य का मन जो है, मन में जंग लगी है, वो जल में नहीं धुलेगी। अरे हमारे आपके शरीर पे गोबर गंदगी मिट्टी लग जाए, पानी में धुल जाती है। पड़ गया श्रृंगाल चक्कर में। उसने कहा मेरे पिताजी ने हमसे ये कहा कि रात में पाप हो जाए सुबह जाकर डुबकी लगा लो, और दिन में हो जाए तो शाम को लगा लो। और आप कहते हैं पानी में पाप नहीं धुलेंगे, तो कैसे धुलेंगे? देखिए भगवान बुद्ध ने क्या बताया। वक्त कम है, बात समझिए। बुद्ध ने कौन सा सरोवर दिया जिसमें हम लोग स्नान करें तो कभी पाप नहीं आएगा पास में। भगवान बोले श्रृंगाल, मन बाड़ी और कर्म से जो सील सरोवर नहाता है, हे श्रृंगाल सुनिए मेरी निष्पाप सदा वो रहता है। मन वाणी और कर्म से भैया चिमटा पे तुम आ जाओ, आ जाओ, ठीक है आ जाओ। कहीं जब नाटक बने तो चिमटा वाले कुछ बनो चाहता। मन वाणी और कर्म से जो सील सरोवर नहाता है, ये श्रृंगाल सुनिए मेरी निष्पाप सदा वो रहता है। अभी आप नहीं समझे। भगवान ने कहा मन बाड़ी और कर्म से, मन से, बाड़ी से और कर्म से सील सरोवर जो नहाता है। अब आप सोचते सील सरोवर क्या है? बुद्ध ने कहा एक गृहस्थ जीवन में हम जान नहीं पाते हैं, मन से भी पाप होता है, बाड़ी से भी पाप होता है। मन का पाप क्या है? पड़ोसी ने अच्छा मकान बना लिया, अब मन ही मन में सोच रहे हो कोई ऐसी ब्याज लगाए जाए हिंतजू बेच के भाग जाए, तो मन का दोष हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने कहा बाड़ी का भी दोष होता है। कोई गरीब आदमी है और हम पैसे वाले हैं, अगर हम उसको गाली दे रहे हैं तो बेचारों डर के मारे ना ही बोले क्यों, जबरदस्त हो। लेकिन भगवान कहते हैं ये बाड़ी का पाप होता है, और मन से, बाड़ी से, कर्म से और सरेआम जो मनुष्य किसी के साथ हित करता अपने हाथों से, तो बुद्ध ने कहा मन बाड़ी कर्म से सील सरोवर में स्नान करो। श्रृंगाल बोला वक्त कम है, ऐसे ही बता दें। ए भगवान ये सील सरोवर क्या है? बुद्ध ने कहा नंबर 1 किसी की अकारण हिंसा नहीं करना, मन बाड़ी कर्म से हत्या नहीं करना। बोलो अच्छी बात है बुरी है? अच्छी बात। दूसरे में भगवान ने कहा अदिन्ना दाना बेर मड़ी, चोरी मत करना, बिना दिए किसी की वस्तु नहीं लेना। नंबर 3 कहा व्यभिचार नहीं करना, जैसी मेरी बहन बेटी वैसे संसार में सभी माँ बहन बेटियां। ये गृहस्थी जीवन में। और चौथे सील में भगवान ने कहा बहनों एक बहुत बड़ा पाप होता जान नहीं पाते हैं,
मूसा बाधा बेर मड़ी, हम अनर्गल नहीं बोलेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे और चुगली नहीं करेंगे। चुगली करना भी पाप है। बोलो कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति इधर की बात सुन के दूसरी तरफ कर दे और उधर की इधर कर दे। चुगली करने से अगर आदमी से आदमी लड़ गया, भाई तुमने चुगली की और आदमी से आदमी लड़ गया, कोई मर गया तो पाप तुम्हें भी लगेगा। क्यों? तुम चुगली नहीं करते तो शायद आदमी से आदमी नहीं लड़ता। भगवान ने कहा चौथे सील में है मूसा बाधा बेरमनी, यानी गलत नहीं बोलना, चुगली नहीं करना। और पांचवें सील में क्या है? पांचवें सील में कहा सुरा मेरे मज पवादक ठाना बेरमणी शिका बदंग समाजामी। इसका मतलब है हम नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे। हमारे भाई कहते हैं कि बहुत धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन जय बात ठीक नहीं लगता। क्यों? पूरी होए बिना पिए तो पूरी खबे ही नहीं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक बात कह रहा हूं, भगवान ने कहा तुम नहीं समझ पाओ तो क्या। और मामा जी, अच्छा अच्छा मामी आई है, मैंने अब देख पाऊँ। चलो बहुत बहुत साथ बात। देखिए मेरी बात थोड़ी ऐसी लग रही कि हम क्या बोल रहे। भगवान ने कहा शेर सामने आ जाए, शेर अगर शेर से भी लड़ जाओ और शेर तुम्हें भले ही मार दे फिर भी बेइज्जती नहीं है। लोग कहेंगे यार शेर से लड़ गया और मारा गया, बेइज्जती नहीं। बुद्ध ने कहा दारू सामने आ जाए तो इतने डरा जाओ कि जितने शेर से न डराओ, दारू से न डरो। क्यों? संसार में जो काम ऐसे नहीं आदमी करे वो ये अल्कोहल पी के करता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा सिंगाल ये सील सरोवर है गृहस्थ जीवन में, अगर इसे तू धारण कर ले तो तेरे पास में कभी पाप नहीं आएगा। सिंगाल बोला ये तो बहुत कठिन बातें हैं। जैसे आज हमारे भाई भी सोचते होंगे कि ये तो बातें बहुत कठिन है। बोला मेरे पिताजी ने हमसे कहा कि रात में पाप करो, सुबह डुबकी लगा लो, और दिन में करो, शाम को लगा लो, पाप दूर। तो बुद्ध ने क्या कहा? अब आप बड़ा ध्यान से सुनिए, दो शब्द ऐसे हैं जीवन में उतार लेना, और ये बच्चा बच्चियां विशेष ध्यान दें। अगर मेरे दो ही शब्द जीवन में उतार लिए कभी जीवन में पीछे नहीं जाओगे। उसने कहा ये रास्ता कठिन है, तो भगवान ने उसको उत्तर क्या दिया? भगवान ने कहा कि जीवन में दो शब्द बहनों सुनो, मोटे अक्षरों में लिख लो, जब याद आए मेरी तब कहना कि उन्होंने बोला था। बुद्ध ने कहा क्या कहा? पहले सुखदाई होता है बाद में दुखदाई, होता है बाद में दुखदाई। कोई काम करो संसार में जिसकी शुरुआत सुखदाई है तो अंत दुखदाई है, और पहले दुखदाई होता है बाद में सुखदाई, होता है पहले सुखदाई होता है बाद में दुखदाई, होता है बाद में दुखदाई। अब इसका मतलब समझिए, कोई काम दुनिया में करो जिसकी शुरुआत कठिनाई में है तो अंत उसका सुखदाई है, और जिसकी शुरुआत सुखदाई है अंत उसका दुखदाई है। जैसे बच्चा पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे मेहनत करके परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं और धोखा नहीं देते, किसको? खुद को। बच्चे समझते कि माता पिता को धोखा दे रहे, माता पिता को नहीं, खुद को धोखा देते। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं भविष्य में आगे चल के कुछ न कुछ बन जाते हैं, बोलो बनते हैं। और जो बच्चे पहले ही आराम कर लेते हैं, माता पिता कहते पढ़ने जाओ, कोई ध्यान नहीं, जब बड़े हो जाते हैं तो पछताते, सोचते यार मेहनत कर ले तो आज हम भी कुछ बन जाते।
भगवान बुद्ध ने कहा कोई काम करो दुनिया में शुरुआत में कठिन होता है लेकिन अंत उसका सुखदायी होता है, और जो काम शुरुआत में सुखदायी होता है अंत उसका दुखदायी होता है। इसलिए जीवन में मौका मिला है बच्चों, अभी तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई। क्या होना चाहिए? पढ़ाई। भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। और जो बच्चे अभी आराम करेंगे, हम नहीं कहते, ये प्रकृति का नियम है, पहले दुख तो बाद में सुख, और पहले सुख तो बाद में दुख। आज भगवान ने कहा श्रृंगाल मेरी बातें तुझे कठिन मालूम पड़ रही हैं, लेकिन याद रख अंत एक दिन सुखदायी होगा। और तेरे पिता ने कह दिया कि रात में पाप करो, सुबह डुबकी लगा लो, दिन में करो, शाम को लगा लो, याद कर इसका परिणाम दुखदायी होगा। एकदम वो श्रृंगाल बुद्ध के चरणों से गिर पड़ा, बोला हे बुद्ध, हम आपके द्वारा बताया हुआ जो शील का सरोवर है हम इसी का अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। और जीवन में देखिए कोई महापुरुष कभी ये नहीं कहता है कि गलत रास्ते पर जाओ। धर्म क्या है? धारण करना धर्म है वरना कोरी बात, और सूरज उगे प्रभात हो वरना काली रात। सदाचारी धर्म है, दुराचारी पाप, और पर सेवाई धर्म है, पर पीड़ा ही पाप। आज भाषा बोली भिन्न है, अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, भाषा बोली भिन्न है, दर्शन हुए अनेक और धर्म विश्व का एक है, राय हुई अनेक। विश्व का धर्म एक है जिसको कहते हैं प्राकृतिक, प्रकृति का कानून। कोई आदि शक्ति कहता, कोई प्राकृतिक शक्ति कहता है, जो सबके लिए एक जैसा काम करता है। बंधुओं, ये मैंने छोटा सा प्रसंग छेपक लिया, अब आगे प्रसंग है